बहुत दुख की बात है। कैसे समझाए जाए ये दुनिया की बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरे के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है ये आपको और मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्या बोल रही है लड़की, क्या वजह है कि समंदर के किनारे ठहर के क्या कहना चाहती है दुनिया को। हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर जाने वाली थी। ये अंदाज किसी को भी नहीं था। जिसको इस अंदाज के बारे में पता है वो इग्नोर कर रहा था। झूठी मोहब्बत, झूठे कस्में, झूठे वादे करते हुए इस लड़की को धोखा देते जा रहा था। इस लड़की उसके प्यार में इतनी मोहब्बत, इतनी पागल हो चुकी थी कि जिंदगी जियोंगी इसके साथ, नहीं तो दुनिया से अलविदा अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगी। आखिर क्यों, किसके लिए ये बातें कहे जा रही थी। मेरे डियर पापा, कब तक लड़ोगे आपसे, ऐसे चूतिए लोगों से, ऐसे दरिंदर लोगों से, ऐसे दलाल लोगों से, ऐसे झूठे कस्में खाने वाले लोगों से, ऐसे झूठी बात करने वाले लोगों से, ऐसे झूठे वादे करने वाले लोगों से। क्योंकि आप हमें पैदा किए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घुट घुट के जिंदगी खत्म कर दें एक कोने में। क्योंकि ऐसे चिंदी चोर लल्लू लाल दलाल को पूछता है इंडिया, और ऐसे चिंदी चोर लल्लू लाल दलाल साले किसी के मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपनी बीबी को धोखा देते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, पब्लिक रिलेटेड राइट टू इंफॉर्मेशन मोटिवेशनल स्पीकर बादशाह बाबू। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट दिल से इंडिया में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब बात हुई बच्ची से पापा के साथ, पापा ये कह रहे हैं, अपने परी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटी कलाम पाक की कसम तू वापस आ जा, मैं भेज रहा हूं, तू साथ में आ जा। बेटी का दिमाग में वो चढ़ा हुआ था जो कि दुनिया में जीना नहीं चाहती थी। घुट घुट के जिंदगी जीने से बेहतर चले जाना ही बहुत अच्छा है। और वो समुंदर को सामने खड़े होकर क्या बोल रही थी कि समंदर मुझे संभाले, बहुत हो गया, तेरा कसूर नहीं है। लेकिन उसका अंदाज समझ में आ गया इस पैसे के लिए कि जहेज के नाम पर तू ऐसा हरकत किया है। और इस चक्कर में कितना जाने कितनी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, अपना दोषी जिम्मेदारी खुद निभाती हैं, किसी को तकलीफ नहीं देती हैं। ये होता है लड़कियों की तरफ से सच्चा मोहब्बत। लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाला हजार मिलेंगे आपके साथ। नेगेटिविटी पूरे सबको पता चल जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी किसी को पता नहीं चलेगा और कोई किसी को बोलना ही नहीं चाहेगा। क्या फायदा मिलेगा बोलने में। नेगेटिव सुबह से शाम तक वही बात को दोहराते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां तक ये से चिंदी चोर सुनना चाहिए बात को। अगर दहेज लेना है ना, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में धक्का मार के डाल देंगे, मर तू। औकात नहीं है तेरे को अगर खाने का, तू जहेज के नाम में किसी और की बेटी को सता रहा है। तुझे पता नहीं है कल भी तेरी बेटी जन्म होगी और तू क्या करेगा, हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा और वो बेटी रोते हुए तेरे घर के पास आके खड़ी हो जाएगी। क्या कहोगे आप। थोड़ा तो नॉलेज दिमाग होना चाहिए ना। मैं पूरे देश के माँ बाप को एक बात कहना चाहता हूँ, जब बेटी को विदाई करते हो ना, तो एक बात जरूर उसके कान में बुला के जोर से कह देना कि बेटी तुझे तो हम विदाई कर रहे हैं एक नेक इंसान के साथ आज, और याद भी रहे आज के दिन पूरा सबके सामने कह रहे हैं। जब वो आदमी जानवर बन जाए, दूसरा रूप बना ले, तो हमेशा दरवाजा खुला है तेरे बाप का, तेरे भाई का, कभी भी आ सकती है। वो बेटी गर्भ से मेरे पसीने आ रहे हैं ऐसे बात करते हुए।
वो बेटी गर्भ से जाएगी, गर्भ से मौका मिले तो आ जाएगी। हर लड़की एक जैसे नहीं होते हैं। हर लड़की अपनी इज्जत का, आबरू का ज़रूर ख्याल रखते हैं। ऐसे चिंदी चोर उनको बदनाम करते हैं और लास्ट में ज़िंदगी में हाथ धोकर चले जाते हैं आपके सामने। ऐसे मज़ा लगता है, क्योंकि वीडियो बना के भेज दे अगर तुम मर रही है। क्यों भाई? वीडियो बना के अगर तुझे भेज के जाना था तो चली गई, क्या कर सकता उसके बाद में। लेकिन किसी को, ऐसे किसी की बेटी का हक लेकर तुम हक को छीनने का कोशिश करते हो। याद रखना, मौत बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। आज नहीं कल जरूर मरेगा और हमें भी मरना है। दुनिया में सबको मरना है। बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े करोड़पति, बड़े से बड़े महाराजा चले गए देश को छोड़ के। क्यों चले गए? पैसे की कमी थी, जमीन जायदाद की कमी थी, न घर वालों के लिए कमी थी। रोते रह गए, तड़पते रह गए, परेशान रह गए, लेकिन वो दुनिया को छोड़ के चले गए। मौत का वक्त मुकद्दर है, मरना पड़ेगा। अगर तुम खुद अपने आप को जब साबित करना चाहते हो, असली मर्द पूछता है इंडिया। जब चाहते हो तो फिर किसी से शादी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो। रहूँगा तो उसी के साथ रहूँगा, नहीं तो इस दुनिया में चुल्लू भर के पानी में मर जाऊँगा। बच के किसी से मोहब्बत और शादी नहीं करूँगा। ये सख्त सख्त गलत है। और उन लड़कियों को भी बोलता हूँ, ये जानते हुए भी उस लड़कों के पीछे पड़ते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। किसी के ज़िंदगी और घर को बर्बाद कर रहे हो, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि आपके मज़े के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और रोड पे आ जाते हैं और उनको वो कदम उठाना पड़ता है जो कि लीगल नहीं है। एक इंसान के तरफ से कितने लोगों को तकलीफ, ये चिंदी चोर को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये दहेज के चक्कर में पड़ा हुआ है। मार दो, पूरे खानदान को लूट लेंगे, पूरा पैसे हमको आ जाएगा और मैं कुछ दिन अच्छा जी लूँगा। अरे जब जवानी आती है ना, बचपन याद करता है लोग, हर एक इंसान याद करते हैं। जब बुढ़ापा आती है तो जवानी को याद करते हैं। कहाँ फिरा, कहाँ घुमा, कहाँ रहा, कहाँ खाया, किससे मिला, कैसे मिला, कहाँ मिलने गया, किसको मिला, क्या जनकरी बदकरी बददुआ, किससे क्या लिया, सब याद करने लगता है। माफ़ी मांगता है उस खुदा से कि माफ़ कर दो मुझे, कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ हुआ, मेरा आज बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ दिन में मरने वाला हूँ। खुद को भरोसा और उम्मीद रख लेता है कि मैं 100% मरूंगा। उस दिन को याद करता है जिस दिन वो गलती किया था। माफ करने वाला सिर्फ खुदा है, लोग देखने वाले कभी माफ नहीं करेंगे आपसे। ये बात हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी की बेटी की जिंदगी खराब मत करो, क्योंकि आपकी भी कल कोई बेटी होगी, आपकी बेटी की जिंदगी खराब होगी तो आपको जैसा महसूस होएगा तो वैसा उनको हो रहा है। बूढ़ा माँ बाप, गरीब माँ बाप कैसे परेशान है, तंदस हाल में, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको पता नहीं है। फिर भी आप जुलूम कर रहे हो कि लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, गाड़ी दे दो, कार दे दो। अरे आपके घर में आपका औकात नहीं है, क्यों चढ़ना चाहते हो? साइकिल चलाओ बिना तेल के, पैडल मारो, आगे बढ़ते जाओ। जैसा कि 90, 70, 40, 50, 30 में हो रहा था, सेम वैसे ही करो। जब जमाना बदलता है, शौक बदलते हैं, ऋतु रिवाज बदलता है, तो वही हिसाब से आप भी बदलना चाहिए। आपका हैसियत और औकात होना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी बीबी को मैं कैसे रखूँ, ना रखूँ, खुश रखूँ कि दुख में रखूँ, मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ शेयर करके रहना चाहिए। अगर ऐसी बीबी निकलती हैं आपके साथ गद्दार करती हैं, किसी के साथ अफेयर रखती हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। लेकिन जो सादी सीधी लड़की हैं, बेचारी मासूम है, पापा की परी है, आप उनके साथ अत्याचार करते हो, उनके साथ बदतमीजी बेहुदा काम करते हो, जैसा कि उनको जलील कर रहे हो, उनके परिवार को और उस लड़की को। आज दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहन आयशा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो याद रखो मेरे देशवासियों, सच्चा देशभक्त बनना है तो सबसे मोहब्बत करो, मेहनत करो, फल मिलेगी। समझाओ, समझदार बनेंगे। फिलहाल के लिए इतने ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डायरेक्ट दिल से इंडिया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में जुड़े रह सकते हैं। मैं इसी तरह आपको मोटिवेट, इंस्पायर, राइट टू इन्फॉर्मेशन करते रहूँगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ एक नए वीडियो के साथ डायरेक्ट दिल से इंडिया में।